अल्लाह के नाम से शुरू, जो ना सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फिक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर से शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक इज ग्राफ एनालिसिस। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है रिमेनिंग पार्ट है ऑफ माय लास्ट टॉपिक। कल हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इन स्पीड ग्राफ, और उसको जो है वेलोसिटी ग्राफ भी कह सकते हैं अगर उसमें डायरेक्शन आती है। ठीक है, दोनों को साथ मैंने आपको बता दिए, दोनों ग्राफ एक जैसे ही बनेगा ग्राफ के अंदर। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी को अगर डिवाइड कर दें टाइम से तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है। और एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, स्पीड का कम होना या ज़्यादा होना एक्सेलरेशन कहलाता है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह टुडे आई विल टीच टू नो कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो आज का जो पहला जो ग्राफ है उसका नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट का मकसद ये होता है कि एक जैसा, ठीक है। और वेलोसिटी का मकसद क्या हो गया? स्पीड किसी खास डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा, सपोज यह एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ के ऊपर जो है एक मोशन जो है वो डायग्राम की सूरत में जो है वो बताया जा रहा है कि इस पर ये एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम है जिसको जो है डिनोट करते हैं, वी डिनोट बाय सेकंड, सेकंड इसका यूनिट है। और वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं मीटर पर सेकंड से। इससे पहले हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे मीटर ले रहे थे, ठीक है। और वेलोसिटी में आ जाती है क्योंकि वेलोसिटी बनती कैसे है कि जब वो डिवाइड होती है, क्या बोलते हैं, डिवाइड होती है, वेलोसिटी डिवाइड होती है टाइम से डिवाइड होती है, तो इसलिए जो है हम उसको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है और ये टाइम है। अब कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी यानी कोई शख्स जो है वो 4 मीटर या 10 मीटर वाट एवर जो भी मकसद जो भी है, मैंने इसमें 4 मीटर किया है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, ये रहा 4 मीटर। ठीक है, पहले सेकंड में भी जो है उसकी जो स्पीड क्या है? 4 मीटर है। दूसरे सेकंड में भी क्या है? तीसरे में भी क्या है? 4 मीटर। ये लाइन आ रही है ना, ये 4 में भी एंड 5 में भी 4 मीटर है। यानी कि 0 मीटर से जो उसकी जो वेलोसिटी थी, जो स्टार्ट की वेलोसिटी से आती है ना, गाड़ी आती है स्पीड से आ रही होती है। जैसे आप जा रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैंने गाड़ी ली समझाने के लिए, मैं गाड़ी में अब वो एक तो हमने पढ़ा था 0 से आगे की तरफ। अब क्या है? अब स्पीड, अब एक गाड़ी वेलोसिटी के अंदर है, एक गाड़ी वेलोसिटी में जैसे आमतौर पर होती है, तो उस किस्म की वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? ठीक है, एक गाड़ी मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, एक मैं गाड़ी पे बैठ के जा रहा हूँ और मेरी जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकंड। मेरी स्पीड क्या है? ठीक है, मतलब मैं रेस्ट में नहीं हूँ, मैं चल रहा हूँ मेरी। ठीक है, जब 0 सेकंड था जब भी मेरी स्पीड यही थी, पहले सेकंड में भी ये रही, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में, यानी 5 तक जो है मेरी स्पीड यही रही। इस किस्म का की अगर स्पीड हो तो उसको हम नाम देंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मकसद क्या है? यानी 4 मीटर पर सेकंड जो है 0 पे भी है और 0 से लेकर 5 सेकंड तक वही है। कांस्टेंट का मकसद एक ही वेलोसिटी चल रही है, यानी एक ही स्पीड है डायरेक्शन के अंदर कल्पना की। ठीक है, इस किस्म के अंदर अब आप देखेंगे, इस किस्म की अगर वेलोसिटी हो तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? क्या होगी एक्सेलरेशन? इस किस्म की वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या होगी भाई? अगर मैं इस स्पीड को जो है डिवाइड करूंगा तो उसकी वहां पर एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगी? 0 निकल कर आएगी। क्यों? एक्सेलरेशन नाम ही क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट
टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी। इसमें क्या होगी? एक्सेलरेशन। बात समझ आई? राइट, ठीक है। देखिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नाम क्या है? एक्सेलरेशन जब भी पैदा होती है जब वेलोसिटी में या तो कम हो या ज्यादा हो। इस कंडीशन के अंदर जो स्पीड है वो ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, कांस्टेंट है, एक ही स्पीड है, ठीक है। तो इसके नतीजे के अंदर क्या होगा कि एक हमारे पास हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, एक हमारे को स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इस तरीके का ग्राफ आपके पास आ जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेना कि दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन। यानी अगर जीरो एक्सेलरेशन हो तो जो ग्राफ बनेगा वो इस फॉर्म के अंदर होगा। मैंने यह 4 मीटर से दिखाई है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। यानी वेलोसिटी चेंज ना हो, टाइम चल रहा हो, हाँ ठीक है। और ठीक है, अब 0 में भी 4 थी, कांस्टेंट इसलिए आ गया ना, पहले सेकंड में भी 4 थी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, इसलिए इसको क्या गया? कांस्टेंट कहा गया। यानी कि हर मौके पर हर ठीक है, हाँ, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा गया क्योंकि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है? एक ही है। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी टाइम तो किसी के टाइम तो इंडिपेंडेंट है ना, टाइम तो चलेगा, मकसद के लिए गई है, ठीक है। तो इस सूरत में जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। इतना समझ लीजिएगा। वेलोसिटी जो है रेस्ट में हो और टाइम मोशन में हो, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी उसकी जो एक्सेलरेशन वो जीरो होगी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन तो आ ही नहीं रही ना। वो इसलिए नहीं आ रही कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी 0 में भी 4 है, ठीक है। एक्सेलरेशन नाम ही क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज ऑफ डायरेक्शन ना। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है इसके अंदर, ईस्ट पर भी ईस्ट के साथ जा रही है, ठीक है, समझा गई। तो इस तरह मतलब आपने वो तो सारा समझ लिया है। अब आप ग्राफ को समझने को बताना चाह रहा हूँ। अगर ग्राफ को ऐसे आ जाए, इस ग्राफ में उस ग्राफ में फर्क है, एक्सेलरेशन के ग्राफ में उस ग्राफ में फर्क है, तो इस तरह का अगर लाइन आएगा तो उसको हम बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसमें ये भी लिख दिया, इफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, इफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है, दोनों ये जैसी है, ठीक है। तो क्या देन रिप्रेजेंट जीरो एक्सेलरेशन, जीरो, ठीक है। अब इसके बाद हम एज यूजुअल जो एक तो उसका, अब दूसरा इसका जो है वो है कांस्टेंट यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये वही जो हमने कल पढ़ा था, सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है कि इक्वल वेलोसिटी, अब इसमें डिस्टेंस ही बोलेंगे, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसमें भी जो है वो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहां पर मैं जो है वो मीटर नहीं लिखूंगा क्योंकि चेंज हो गई है, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा मीटर पर सेकंड, इन वेलोसिटी लिखूंगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि 0 पे 0, ठीक है। पहले सेकंड के अंदर 1 मीटर वेलोसिटी जो है वो क्या है? 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, 3 में भी 3 और 4 में भी 4 है, ठीक है। और इस पे जो ग्राफ बनता है वो भी क्या बनती है? सीधी लाइन बनती है, लेकिन वो एक्स और वाई के इंक्लाइंड होती है। एक्स या एक्स और वाई हो गया, इनके दरमियान में इंक्लाइंड होती है। तो इस तरह की जो लाइन बनती है, जो ग्राफ बनता है, ठीक है, हाँ, उसको कांस्टेंट यूनिफॉर्म बने यह हो गया। और कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सेम इंटरवल सेम टाइम, ये भी आपको क्लियर हो गया कांस्टेंट। और यूनिफॉर्म का मकसद क्या? यकसा एक वही, ठीक है। और पॉजिटिव क्यों बोल दिया? क्योंकि ये डाउन टू अप जा रही है, डाउन टू, ठीक है, बढ़ रही है, मकसद कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसी जो होती है एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। और मैंने यहां भी लिख दिया, द बॉडी कवर इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है।
अच्छा, इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन इन वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये शो करेगी कि ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एज वेल एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका उल्टा आ जाएगा। अब देखिए इसके ग्राफ में उसके ग्राफ में फर्क है। पहले में सीधी वो वैसी आ रही थी, अब इसके अंदर नेगेटिव क्या होती है, इसकी ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, अब उसको ग्राफ की सूरत में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए जरा, देखिए ये आ गया एक्स और ये वाई आ गया। अब कोई बॉडी है या कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, उसकी जो स्पीड थी, उसकी स्पीड क्या थी, मैं हूं, मेरी स्पीड क्या थी कि मेरी जो थी स्पीड थी जीरो पर, जो जीरो पे क्या थी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, ऐसे जाता आगे ब्रेक आ गया। ठीक है, मैंने अपनी स्पीड कम कर दी तो मेरी स्पीड क्या हो गई, 3 पे आ गई, ये 3 आ गई। ठीक है, 4 पे आ रहा, 3 पे आ गई, तो मेरी 3 पे क्या रह गई, ये 1 रह गई, 3 पर 1 रह गई। फिर मैं आगे गया, मैंने अपनी स्पीड और कर दी। ठीक है, जब 2 सेकंड में आया तो मेरी ये वाली स्पीड रह गई। ठीक है, फिर आगे की तरफ गया, ठीक है, लास्ट के अंदर गया मिसाल के तौर पे, तो मेरी क्या हो गई, ये स्पीड जो थी ये यहाँ पर आ गई। यानी मैंने जो टॉप से शुरू की थी, मेरी जो वेलोसिटी थी वो हर जो है सेकंड के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कम हो रही है। ठीक है, मेरी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के हिसाब से कम हो रही है। ऐसी वेलोसिटी जो अप से डाउन की तरफ जाए उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगी ये। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, मैंने यहां भी लिख दिया डिक्रीजिंग अप टू डाउन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। ठीक है, इसे आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट मैंने लिखा नहीं इसके अंदर। ठीक है, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा वो करने के लिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव या रिटार्डेशन। ठीक है, ये तीनों आपको था, तीनों जो कॉन्सेप्ट थे हमारे पास वो तीनों आपको अंडरस्टैंड होगा ये वाला। ठीक है, कि अगर मिसाल के ये अगर जो है वो एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो जीरो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनेगा इस तरह का हो। ठीक है, और ये ग्राफ उसी से मिल रहा है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर क्या डायरेक्शन का फर्क वो आ जाता है, डायरेक्शन का फर्क आ जाता है। और आप यहाँ पर जो है वो मीटर पर सेकंड लिखेंगे शो करने के लिए, यहाँ पर अगर वो लिखेंगे तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ है, इसमें भी फर्क है, उसमें इसमें फर्क है। ठीक है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अभी क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से तरफ आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, क्योंकि ये जब इसका जो है फाइनल वेलोसिटी इनटू इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी, नेगेटिव आएगी। और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, मैंने आपको ग्राफ में बना के दिखाया था, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो यूं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। किससे अपोजिट होगी, जो डायरेक्शन जो पहले डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव के अंदर आई है। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक और रह गया ये वाला, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि जब भी आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी बने, वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। वो क्यों बनेगी, अनइक्वल ऑफ वेलोसिटी, अनइक्वल ऑफ टाइम, जो भी मैंने पहले पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा करना मैंने इसको वो नहीं किया। ठीक है, ये देखिए ये मैंने दिखाया यहाँ पर, पहली थी, फिर इसकी क्या हुआ, डिफरेंस आ गया 3 के अंदर 2 मिनट 2 सेकंड में 3 कवर कर लिया। ठीक है, फिर जो है इसने जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ इसी तरीके से इसने जो है वो ये वाला फासला तय कर लिया। ठीक है ना, ये वाला फासला तय कर लिया। ठीक है, 3 सेकंड के अंदर इसने 4 मीटर कर लिया। तो जब भी इसकी लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। जब भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो, मिसाल के तौर पे इस तरीके से हो, ऐसे हो, किसी तरीके से भी हो, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, तो आप समझ जाएंगे दिस इज द वेरिएबल एक्सीलरेशन। और जो इन तीनों की जो बनेगी वो क्या बनेगी, इनकी स्ट्रेट बनेगी, ये भी स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, और ये भी इस तरीके से स्ट्रेट बनेगी। मैंने वो कर दिया, थोड़ा सा वो आ गया, ये भी इस तरीके से स्ट्रेट होगी, लेकिन डाउन ये अप टू डाउन होगी। ठीक है, तो यहाँ आके जो है वो हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। ठीक है, 7 ग्राफ थे तो मैंने आपको 7 के 7 ये करवा दिए। ठीक है,
आई होप स्टूडेंट आपको ये जो लेक्चर है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन इनबॉक्स मी. अस्सलाम वालेकुम.